नेगेटिविटी, नेगेटिविटी क्या है? अब नेगेटिविटी, मेरे घर में नेगेटिविटी मुझे बहुत फील हो रही है, मैं घर के अंदर एंटर होता हूँ मुझे नेगेटिविटी फील होती है, मैं ऑफिस के अंदर एंटर होता हूँ मुझे नेगेटिविटी फील होती है। पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, ये तो आपको पता है कि नेगेटिविटी होती है। बट नेगेटिविटी का मेन स्रोत है क्या, जो हम सबके घरों में, सबके वर्किंग स्पेस में बनता है, वो होता है वॉशरूम, जिस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। वॉशरूम में क्या क्या कमियां होती हैं, उसकी वजह से पूरे घर में वो नेगेटिविटी रन करती है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है, वॉशरूम जो घर में हम जो टॉयलेट बनाते हैं, जो आपका सीट लगती है, जो पॉट जो हम डिस्पोजल के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है राहु का एरिया, वो होता है नेगेटिव एरिया। पहली बात तो जहाँ भी आप टॉयलेट बनाते हो उस जगह के एट्रीब्यूट्स खत्म कर देता है ऐसा वॉशरूम। अब वॉशरूम एट्रीब्यूट्स तो खत्म करता है, मगर आपने जो वॉशरूम बनाया है, वो कहते हैं कि किसी का आपको घर का पॉजिटिविटी चेक करनी हो, उसका घर का माइंडसेट चेक करना हो, आप घर में कितनी सफाई है वो चेक करना हो, तो आप उसके वॉशरूम्स देख लो। तो वॉशरूम आपका आईना होता है। तो वॉशरूम आपके कैसे रहते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी घर में कितनी पॉजिटिविटी रहेगी और कितनी नेगेटिविटी फ्लो करेगी। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वॉशरूम के दरवाजे हमेशा बंद होने चाहिए। जो भी जहाँ भी आप वॉशरूम बना रहे हो, आजकल मैं देखती हूँ साइट्स पे एक एक फ्लैट में, एक एक घर में 5-5 वॉशरूम्स, 6-6 वॉशरूम्स बनते हैं, मगर नॉर्मली लोग दरवाज़ा खुला रखते हैं, उनकी मेड्स खुला रखती हैं या बच्चे खुला छोड़ देते हैं। तो दरवाज़ों में मेरी हर जगह ये एडवाइस रहती है कि दरवाज़ों में डोर क्लोज़र लगाना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वॉशरूम के दरवाजे ओपन ना रहें और वॉशरूम के अंदर की नेगेटिविटी पूरे घर में फ्लो ना करे। तो दरवाज़ा बंद रहना चाहिए। अब वॉशरूम के अंदर का इंटीरियर बहुत मैटर करता है। नॉर्मली लोग वॉशरूम में बहुत डार्क कलर्स लगाते हैं, ग्रे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग का कहना है कि एस्थेटिक लगता है। बट जितने डार्क कलर्स आप वॉशरूम में लगाते हो उतनी नेगेटिविटी कलेक्ट होती है। लाइट कलर्स रहेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, डार्क कलर्स आप लगाओगे तो कलेक्ट होगी। एंड ग्रे, ऑलरेडी मैं बात कर रही हूँ, ग्रे ब्लैक, इस तरह के कलर्स आपके राहु के इम्पैक्ट को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो लाइट कलर्स यूज़ करने हैं आपके, वाइट हो सकता है, क्रीम हो सकता है, कोई भी कलर बैलेंस फॉर्म में हो सकता है, बट ग्रे और ब्लैक लगाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इसके बाद बात करते हैं वॉशरूम में जो आपकी सीट है। आजकल अब सीट के भी बहुत डिफरेंट कलर्स आने लग गए, हर कलर्स की सीट्स मार्केट में अवेलेबल है। बट जैसे कि कलर्स टाइल्स के, फ्लोर के मैटर करते हैं, तो सीट का कलर भी मैटर करता है। आपकी जो टॉयलेट सीट है उसका कलर भी वाइट या क्रीम ही रखना है आपको, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जो सीट है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। कई बार हम जाते हैं, देखते हैं नॉर्मली क्रैक्स होते हैं सीट में और आप यूज़ कर रहे हो, आपकी वॉशरूम में टाइल्स क्रैक हैं, वो भी आपके लिए नेगेटिविटी लेके आती है। वॉशरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। वॉशरूम पूरी तरह से साफ होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। आपका वॉशरूम में हमेशा एक खुशबू होनी चाहिए, एक वो अगर स्मेल रहेगी, वॉशरूम आपके गंदे रहेंगे तो वो नेगेटिविटी बढ़ेगी। और जब जब आपका घर का दरवाज़ा खुलेगा, उस एरिया को तो वो इम्पैक्ट कर ही रही है जहाँ पर वो वॉशरूम बना हुआ है। उसके अलावा जब भी घर का आपका वॉशरूम का दरवाज़ा खुलेगा, वो नेगेटिविटी पूरी की पूरी रन करेगी आपके घर के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि वॉशरूम बिल्कुल साफ रहने चाहिए। जब भी आप वॉशरूम यूज़ करते हो उसके बाद आपको वाइपर ज़रूर लगाना चाहिए वॉशरूम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि वॉशरूम में सीट की पोजीशन, इस पे लोगों को बहुत सारे आज भी क्वेश्चंस हैं कि सीट की पोजीशन आखिर होनी क्या चाहिए, हमें किस तरफ मुंह करके सीट पे बैठना चाहिए। तो जब हम सीट की बात करते हैं, टॉयलेट सीट की बात करते हैं, तो आप नॉर्थ की दिशा मतलब उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठ सकते हो, या दक्षिण की दिशा में आप मुंह करके टॉयलेट सीट पे बैठ सकते हो। ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट का एक्सेस नहीं होना चाहिए। इसको आप मोटा इस तरह से समझो कि जिस डायरेक्शन से सूरज उगता है और जिस डायरेक्शन में सूरज डूबता है, जो सूरज की जो ट्रैवल है उन डायरेक्शंस में फेस करके या पीट करके आपको नहीं बैठना है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन हो सकती है, साउथ की डायरेक्शन हो सकती है आपकी फेस करने के लिए और पीट करने के लिए। तो नॉर्थ और साउथ का ही एक्सेस रखना है आपको टॉयलेट सीट के लिए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टॉयलेट के साथ कभी भी किचन नहीं बननी चाहिए। टॉयलेट और किचन की वॉल सेम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी है।
टॉयलेट के ठीक सामने किचन नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ऊपर नीचे भी, अगर आपके टॉयलेट के ऊपर किचन बना हुआ है, नीचे किचन बना हुआ है, इस तरह का सेटलमेंट भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। इस तरह से आप इस चीज़ को ध्यान दो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉयलेट है घर में, जो कि पहले के टाइम पे घर के अंदर बनाए नहीं जाते थे, आज के टाइम पे एक एक फ्लैट में, एक एक घर में 5-5 टॉयलेट, 6-6 टॉयलेट बनते हैं, तो कोई ना कोई तो नेगेटिव होता ही है। तो इस चीज़ का कि हमें टॉयलेट की नेगेटिविटी कम कैसे करनी है, तो टॉयलेट की नेगेटिविटी कम करने के लिए आपको पूरा का पूरा टॉयलेट आपका पूरा साफ रहना चाहिए। लाइट कलर्स आपको यूज़ करने हैं, कोई टूटा फूटा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। उसको ब्यूटीफाई कर लो, जोन्स के हिसाब से आप उसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। आपका अगर साउथ के डायरेक्शन का है तो थोड़ा सा रेड फैमिली ऐड ऑन कर लो। आपका साउथ ईस्ट के डायरेक्शन का है, जो कि वॉशरूम गलत माना जाता है साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, थोड़ा सा फायर एलिमेंट ऐड ऑन करना बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट सीट को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से टॉयलेट, जो वॉशरूम, आपके घर की जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी मैक्सिमम डिसाइड करता है, तो उस चीज़ पे आपका ध्यान सबसे पहले होना चाहिए। तो ये आप ध्यान दो कि टॉयलेट्स आपके किस तरह के हैं। आपने अगर टॉयलेट बनाया हुआ है सीढ़ियों के नीचे, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। सीढ़ियों के नीचे कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये आपकी सारी चीज़ें खत्म कर देगा। छज्जा निकाल के आपने बाहर बनाया हुआ है, तो वो भी एक गलत अरेंजमेंट है। तो वॉशरूम इतना सेंसिटिव पॉइंट होता है घर में कि वो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो वॉशरूम बनाने से पहले, टॉयलेट सीट लगाने से पहले, आप कौन से जोन में बना रहे हो, क्या फेसिंग में लगा रहे हो, क्या एरिया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड्स में आती हैं, मल्टीप्लाई होके आती हैं हमेशा। तो वॉशरूम ही डिसाइड कर रहा है आपके घर की नेगेटिविटी। अब वॉशरूम में आपने ये सब चीज़ें तो फॉलो कर ली, अब वो जो नेगेटिविटी है जो वॉशरूम के अंदर रहती ही है, उसके लिए एक जो आपका रॉक सॉल्ट आता है, सेंधा नमक आता है, आपने एक कांच के बोल में डाल के अपने वॉशरूम में ज़रूर रखना है। अब वो कांच के बोल में जब डाल के आप रख रहे हो वॉशरूम में, उसको हर 15 दिन में आपको फ्लश कर देना है और दोबारा से रिफिल करना है, क्योंकि उसकी भी नेगेटिविटी कैच करने की एक लिमिट होती है। तो वो आप उसको फ्लश कर दीजिए और दूसरा रिफिल कर दीजिए। तो वो एक सी सॉल्ट आपके वॉशरूम में होना ही चाहिए। एक 0 वॉट का बल्ब आपके वॉशरूम में हमेशा जलता रहे, थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी पॉजिटिविटी का स्रोत होती है, लाइट होती है, लाइट कलर्स होते हैं, तो वो आपके वॉशरूम में हमेशा प्रेजेंट रहनी चाहिए। जोन्स के हिसाब से आप कलर्स डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह का बल्ब आप ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो कि बिल्कुल बेसिक है वॉशरूम में, इन चीज़ों को आपने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते कि वॉशरूम ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। वॉशरूम बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है वास्तु में इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है। चेंज कीजिए, रिजल्ट्स देखिए और हमें रिप्लाई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और आपकी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए।